2025 की विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि इन समस्याओं पर इस कार्यक समिति में विचार करिए। जो दो महत्वपूर्ण बातें, चाहे सीड का बिल हो चाहे लैंड एक्विजिशन का बिल हो, किसान के साथ न्याय होना चाहिए। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, जब एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो वहां के किसानों के लिए मैंने 30% एक्स ग्रेशिया पेमेंट देने का निर्णय किया, तो पूरे IAS ऑफिसर लॉबी ने उसका विरोध किया। मैं कैबिनेट के पास गया और मैंने कहा कि पूरे रोड में 1% भी 1% भी कास्ट नहीं है, जिसके जमीन पर हम रोड बना रहे हैं और उसको 100-125 करोड़ ज्यादा दिए तो आप इतने नाराज हो रहे हैं। जिसके जमीन पर हम रोड बना रहे हैं उसको दिया तो क्या मिला? 30% एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया। क्यों नहीं बाजार भाव से कीमत से जमीन खरीदती करते? आप जब टरबाइन खरीदते हो, बॉयलर खरीदते हो, मशीन खरीदते हो, तब लोहे की कीमतें बढ़ती हुई कीमत से खरीदते हो। तो किसान की जमीन केवल सरकारी नियमों के आधार पर 10 लाख रुपए एकड़ की जमीन आप 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो, ये कौन सा न्याय है? ये किसानों का शोषण हम नहीं होने देंगे। उसको भी बाजार भाव से कीमत मिलनी चाहिए। अगर रोड बनता होगा तो बाजू के डेवलप प्लॉट्स में उसको 20% डेवलप प्लॉट उसको भी दो। जब रोड बनेगा तो उसके पास भी करोड़ रुपए आएंगे। क्यों नहीं देते? वीट मिल बनती है हमारे धुलिया नंदुरबार जिले में, ट्राइबल्स लोग हैं, वनवासी आदिवासी, वहां वीट मिल ऐश्वर्या राय से लेकर सचिन तेंदुलकर तक दुनिया के लोगों ने वीट मिल बनाई है अपनी। किसान को 25,000 रुपए एकड़ जमीन पर वीट मिल खड़ी हुई, वो बेचारा गांव में भीख मांगते हुए घूम रहा है और विंड मालों को करोड़ रुपए की विंड मिल वालों को कमाई करेगी। मैंने कहा कि जहां विंड मिल बनेगी, जिसकी जमीन होगी उसको विंड मिल के इसमें 5% 7% इक्विटी दो, ताकि उस इक्विटी से उसको साल भर मुनाफा मिलता रहे, किसान के युवाओं बच्चों को रोजगार मिलता रहे। उसकी भी बात सोचो। ऐसे बहुत सी बातों पर आप जरूर विचार करिए। मैं विश्वास देना चाहता हूं, आखिर में इतनी बात कहना चाहता हूं, अब माहौल बदल रहा है। परसों मैं आसाम में था, नौगांव में, बांग्लादेश की बॉर्डर पर था। 70,000 लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई। मैं सभी राज्यों में जाकर आया हूं, जनता में उत्साह है। कांग्रेस और यूपीए के सरकार पर जनता नाराज है, बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, किसान आत्महत्या कर रहे, युवा बेरोजगार है, इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई का रेट 15% तक जा पहुंचा है, कानून और सुरक्षा की धज्जियां हुई है। पशुपति से तिरुपति तक 230 जिले नक्सलग्रस्त हुए हैं, पुलिस वाले एक के पीछे एक मर रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। अब जनता बदल चाहती है, परिवर्तन चाहती है। मैं देख रहा हूं कि 2014 में आप सबके सहयोग से फिर से एक बार हिंदुस्तान में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरने वाला। और मैं आपको वचन देता हूं कि जो बातें हम आज तय करेंगे, विचारपूर्वक तय करिए। जो नहीं हो सकता वो वादे मत करिए, जो हो सकता है उसको लिखिए। हम सब वचन देंगे हिंदुस्तान की जनता को कि 2014 में हमारा राज्य आने के बाद ये जितनी कमियां हैं, गांव गरीब मजदूर किसान जिसके कारण त्रस्त है, इस कमियों को पूरा करके देश के किसानों को हम न्याय दिए बिना नहीं रहेंगे। ये बात का आपको एहसास करना होगा। और मुझे लगता है इस संकल्प को लेकर आप शक्ति के साथ संगठन का विस्तार करिए, हमारी ताकत को बढ़ाइए, लोगों तक जाइए और भविष्य के लिए किसान की बात करके अपने पार्टी को शक्तिशाली बनाने के लिए आप सहयोग करिए। यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।